हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं देख पाए थे कल। तो आप लोगों के लिए जो है हम आगे का चैप्टर कर दिए थे, वीडियो बना दिए थे आप लोगों के लिए। 9 नंबर चैप्टर का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि देख भी चुके होइएगा। तो आज जो है आपको बोले भी थे कि कल जो है एमसीक्यू करा देंगे। तो चलिए फिर आज आप लोगों का एमसीक्यू करा ही देते हैं। तो देखिए 8 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू। तो चलिए फिर, तैयार हैं आप लोग? शुरू करते हैं फिर। चलिए, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज जो है आप लोगों को टोटल 44 क्वेश्चन कराएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जो है इस वीडियो का जो है पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की डैश के कारण उत्पन्न होती है। बताइए किसके कारण उत्पन्न होती है? एक नंबर ऑप्शन है आपका कक्षीय, दूसरा नंबर है आपका चक्रण गति, ऑप्शन आपका सी है ए और बी दोनों, और डी है आणविक गति। बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है? बताइए इसका राइट आंसर, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो आपका जो एक नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा? कक्षीय गति भी होगा और चक्रण गति भी होगा, ठीक है? इसलिए आपका जो आंसर है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में कौन सी क्रिया करते हैं? बताइए। एक नंबर आपका ऑप्शन है चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को कोई प्रक्रिया नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चुंबकों के सामने ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? किसने तथा क्यों किया था? चुंबक का सबसे पहले उपयोग क्यों किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वैज्ञानिकों ने शोध कार्य हेतु किया था, नाविकों ने दिशा ज्ञात करने के लिए किया था, या पुरातत्ववादी के खनन धातुओं को जो है आकर्षित करने के लिए करने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु किया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्या होगा जब एक रबड़ चुंबक को एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा? तो बताइए क्या होगा? देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका दोनों ही टुकड़ों में चुंबकीय गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल बड़े टुकड़ों में दोनों सिरों पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के साथ चुंबकीय गुण होगा। ऑप्शन नंबर डी है एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव व दूसरे टुकड़े में केवल दक्षिणी ध्रुव होगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका Fe3O4, ऑप्शन नंबर बी है Fe2SO4, ऑप्शन नंबर सी है आपका Fe2NO3, ऑप्शन नंबर डी है आपका Fe3Cl2। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव समर्थ होती है, बराबर होती है, विपरीत होती है, कम होती है, अधिक होती है। बताइए क्या होता है? इसका जो है जो दोनों ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं जो है आपका, चुंबकीय बल रेखाएं ऑप्शन नंबर ए क्या है? दक्षिणी ध्रुव से चलती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल समांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर डी है आपका चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए आप लोग। आपका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या पैरेलल चलती है, समांतर क्रम में चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, विशेष रिलेक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है? ठीक है, बताइए किस परिपथ में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत परिपथ में, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय परिपथ में, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, और सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस ये आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय परिपथ में। ठीक है, चुंबकीय परिपथ में जो है रिलेक्टेंस जो होता है, ठीक है, विशेष रिलेक्टेंस किसमें होता है? चुंबकीय परिपथ में होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है, जिसकी एसआई मात्रा क्या होता है? बताइए। वेबर प्रति मीटर एम्पियर टन होता है, एम्पियर टन बाई मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन प्रति वेबर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक टेस्ला बराबर कितना होगा? बताइए एक टेस्ला बराबर कितना होता है? 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर, 10 वेबर बाई मीटर स्क्वायर, 100 वेबर बाई मीटर स्क्वायर एंड 1 के वेबर बाई मीटर स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक टेस्ला इक्वल टू। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलेक्टेंस का मात्रक डैश होता है। बताइए रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एम्पियर बाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेबर बाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर टन बाई वेबर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एम्पियर बाई वेबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर टन बाई वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में डैश के शीघ्र है। बताइए किसके शीघ्र है? ऑप्शन नंबर ए आपका इलेक्ट्रिविटी रिलेक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका रिफ्लेक्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका परमिएबिलिटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिलेक्टेंस। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टेस्ला डैश का मात्रक है। बताइए टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय वाहक बल का, रिलेक्टेंस का, या चुंबकीय क्षेत्र बल का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स का जो है टेस्ला जो है आपका किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युत पद के शीघ्रिस है? बताइए कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, परमिएबिलिटी है, फ्लक्स है या रिलक्टेंस है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परमिएबिलिटी का मात्रक क्या होता है? ठीक है, परमिएबिलिटी का मात्रक क्या है बताइए? एम्पियर टन होता है, या वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है, या एम्पियर टन बाई वेबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इनमें से जो है कोई नहीं होता है। ठीक है, परमिएबिलिटी का मात्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? चुंबकीय वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है? बताइए टेस्ला होता है, या एम्पियर टन होता है, या एम्पियर बाई टन होता है, या वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाता है एम्पियर टन। ठीक है, जो है चुंबकीय वाहक बल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो है एम्पियर टन होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल डैश कहलाता है? ठीक है, बताइए क्या कहलाता है? फ्लक्स घनत्व कहलाता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है, या फिर चुंबकीय वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल क्या है? चुंबकीय फ्लक्स ये फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? बताइए चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? एक नंबर आपका आंसर है, ऑप्शन है वेबर बाई मीटर, बी में है आपका टेस्ला, सी में है मीटर वेबर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में है गॉस। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। ठीक है, आपका जो है चुंबकीय फ्लक्स का जो है चुंबक के फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, ये काफ़ी प्रचलित नेम है, आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल की इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पीछे जाने के गुण को डैश कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं, सापेक्ष चुंबकीयता कहते हैं, प्रवेशता कहते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता डैश कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिविटी, ऑप्शन नंबर बी है रिटेक्टिविटी, और ऑप्शन नंबर सी है आपका सस्पेटिबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका रिटेक्टिविटी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? पुटटालिक कोर के, उसके, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टेनलेस स्टील कोर के, या फिर सिलिकॉन स्टील कोर के, या फिर टंगस्टन स्टील कोर के? बताइए इसका उपयोग करके हम लोग हिस्टैरिसीस हानि को कम करते हैं? तो गाइस इसका जो आपका राइट आंसर होगा सिलिकॉन स्टील कोर का हम लोग उपयोग करके जो है हिस्टैरिसीस हानि को कम करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मृदु फेराइट्स का हिस्टैरिसीस लूप लगभग डैश होता है? बताइए क्या होता है? गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, या दीर्घवृत्ताकार होता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होता है? तो बताइए कैसा होगा? उसमें प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या आपका यांत्रिक प्रभाव? तो बताइए सिंपल है, जब भी कॉइल इस तरीके से वाइंडिंग होगा तो वहाँ पे जो है चुंबकीय प्रभाव होगा। ठीक है, ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग बस इसमें समझने के फेर हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है?
चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में जो है प्रवाहित हो रही हो। तो बताइए, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो बताइए इसका जो है कौन सा सही होगा। बताइए, देखिए यहाँ पे ए है आपका समान दिशा होगी, बी है आपका तारों के आसपास लूप का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका विपरीत दिशा में होगी, ऑप्शन नंबर डी है एक दूसरे के सहायता करेगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, जो करंट जिस दिशा में बहेगा, करंट जो आपका जिस दिशा में बहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसको उल्टा बहता है। ठीक है, ये विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा है, निकल लोहा, क्रोमियम इस्पात, कार्बन इस्पात, ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका निकल लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग क्या है। क्या है बताइए, ट्रांसड्यूसर है या टेलीविज़न ट्यूब है या फिर ऑडियो स्पीकर है या फिर ये सभी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होता है, ये सभी चुंबकीय जो है पदार्थ का अनुप्रयोग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबकन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। बताइए, कोबाल्ट नहीं है, इस्पात नहीं है, नरम लोहा या एलिनिको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहा का जो है हम लोग उपयोग करते हैं कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर्स तथा जनरेटरों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। बताइए, मोटर तथा जनरेटर में कौन से चुंबक हम लोग उपयोग करते हैं। प्राकृतिक चुंबक यूज करते हैं, अस्थायी चुंबक यूज करते हैं, अस्थायी चुंबक या ये सभी। बताइए कौन सा यूज करते हैं। तो गाइस हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए, अस्थायी मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है आपका, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका है इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। बताइए इसमें दोनों कथन में कौन सही है कौन गलत है, यही देखना है, बताना है। बताइए, देखिए कौन एक सत्य है, बी दो सत्य है, या फिर ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, तो बताना है आपको। तो देखिए इसका जो है आपका दोनों सही है। ठीक है, इस्पात का जो हम लोग चुंबक बना सकते हैं और आपका जो प्राकृतिक चुंबक का जो है दो टाइप होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सॉरी, कृत्रिम चुंबक का दो टाइप होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार का धारण शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है। बताइए निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है जिसकी धारण शक्ति अधिक होती है। तो बताइए, यह है अस्थायी चुंबक है या विद्युत चुंबक है या अस्थायी चुंबक है या अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है क्या है। बताइए, कुंडली के चक्रों को घटा या बढ़ाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनेक संख्या वाले टैपिंग की उत्तेजित कुंडली प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर। ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तेजित कुंडली की कोर स्थिति। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। तांबा, बेसमिथ, निकेल, कोबाल्ट। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा
तांबा, ठीक है, ये जो है आपका अनुचुंबकित पदार्थ के अंदर आता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक युक्ति जिसकी धारण शक्ति न्यून है, वह डैश के जो है निर्माण में प्रयोग हो सकता है, बताइए कौन सा है? चुंबकीय विद्युत चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, या फिर क्षण चुंबक है, या पारा चुंबक है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबक का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, बताइए अनुप्रयोग नहीं है, ये बताना है। क्या है? कॉलिंग व्हील, इलेक्ट्रिक आयरन, सुरक्षा रिले, ट्रांसफार्मर, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए गाइस? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन। इसमें जो हम लोग जो है मैग्नेट का कोई प्रयोग नहीं है, इसमें हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाते समय छड़ को व्यवस्थित दो बीच में रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है, बताइए कौन सी विधि में होती है? विभाजित स्पर्श विधि में, या फिर वैद्युतिक विधि में, या फिर एक स्पर्श विधि में, या प्रेरण विधि में, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वैद्युतिक विधि में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिस्मथ एवं एंटीमनी डाईमैग्नेट पदार्थों के उदाहरण हैं, उनकी चुंबकीयता कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है? 1 से अधिक, 1 से 1000 तक, 1 से कम, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1000 तक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकीयता होती है, पारामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकीयता होती है, क्या होती है बताइए? 1 से अधिक होती है, 1 से 1000 तक होती है, 1 से कम होती है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा पदार्थ पारामैग्नेटिक पदार्थों के अंतर्गत आता है, बताइए? कांच आता है, कागज़ आता है, लकड़ी, एल्युमिनियम, बताइए कौन सा आता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम जो है आपका जो है पारामैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है डैश कहलाता है, बताइए क्या है? चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, बढ़ती चुंबकीय है, लो चुंबकीय है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? आयरन नहीं है, निकेल नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, बताइए कौन सा इसका आपका जो है नहीं है? इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम जो होता है ये जो है नहीं होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व एक बढ़ती चुंबकीय पदार्थ है, बताइए कौन सा है? प्लेटिनम है, कांच है, कॉपर है, या एल्युमिनियम है, बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा कांच हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, बताइए कौन सा? प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? धारा को बढ़ाने हेतु, विभव को बढ़ाने या घटाने हेतु, आवृत्ति को बदलने हेतु, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गाइस
इसका जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है, बताइए किसके लिए करते हैं हम लोग, विभव को बढ़ाने या घटाने हेतु करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम प्रभावित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, बताइए कौन सा नियम बताता है। लेंज के नियम, फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का पहला नियम या अपरिमेय नियम, बताइए। एम्पियर नियम, बताइए कौन सा नियम आपको बताता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताइएगा आप लोग। टोटल क्वेश्चन में से बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और प्लीज़ अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का जो ये वाला जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से 9 नंबर चैप्टर के साथ, 9 नंबर के चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।